नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन डिजिटल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम अपने हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में भाषा सेतु के पार्ट 2 का सेशन 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने सेशन 1 में जाना और सेशन 1 में पार्ट 2 के जो चैप्टर नेम था, पार्ट का जो नाम था धन की खोज, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। आपको पता चल ही गया होगा कि धन की खोज का अर्थ यहाँ पर क्या है। बच्चों, यहाँ पर जो धन है, उस धन का अर्थ आपके रुपए पैसे से नहीं है। इसका अर्थ आपके व्यवहार, आपका शिष्टाचार, आपका दूसरों के प्रति प्रेम, आपका लोगों के ऊपर उपकार, भलाई, मदद आदि को सच्चा धन कहा गया है। ऐसे धनी पुरुषों का, धनी शिष्यों का, ऐसे धनी विद्यार्थियों की खोज का ये जो विषय है, ये जो पाठ है। चलिए, सेशन 1 में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक जो है इन शॉर्ट जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब तक हमने ये जाना कि जो कथा है ये एक जातक कथा है। जातक का अर्थ है कि ऐसी प्रचलित कथा जो काफी प्रसिद्ध है, जो लोगों के द्वारा सुनाई गई है, ऐसी कथा को जातक कथा कहा जाता है। प्राचीन काल में एक गुरुकुल था जिसके आचार्य बहुत विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, मेरे सामने एक समस्या है। मेरी पुत्री विवाह करने योग्य हो गई है, परंतु मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है। तभी कुछ धनवान विद्यार्थी गुरु के समक्ष आए और कहा, मैं अपने पिता से धन मांगकर लाता हूं। लेकिन गुरुजी ने कहा, आपके परिवार वाले सोचेंगे कि आपके गुरु बहुत लालची हैं, इसलिए मुझे मांगकर धन नहीं चाहिए। कुछ देर बाद गुरुजी ने उपाय बताया, आप लोग धन मांगकर न लाएं, छिपा कर लाएं, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा और मेरी पुत्री की विवाह में मदद हो जाएगा। तो बच्चों, अब तक हमने इतनी ही जो है कथा के बारे में जानकारी प्राप्त की। चलिए, इसके आगे क्या होता है हम लोग इस सेशन में, इस लेसन में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सत्र 2। तो मैं बच्चों यहाँ पर मैं आपके पाठ में जो दिया गया है उसे मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ और बाद में मैं उसे समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले। तो बच्चों, जैसे ही हमने सेशन 1 में देखा कि जो धनी वर्ग थे वे बच्चे तो अपने घर से जो है पैसे लाकर मदद कर सकते थे, लेकिन जो निर्धन है वो क्या करें। तो गुरुजी ने उन्हें, उन निर्धन बच्चों को सेवा से वंचित मतलब छूट न जाए, यह सोचकर उनसे कहा कि तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने सेम निर्देश उन निर्धन बच्चों को भी दिया कि आपको पैसे आप नहीं ला सकते, तो आपके घर में आप अपने वस्तु जो भी सामग्री आप मुझे दे सकते हो,
विवाह मदद कर सकते हो वो आपको लाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि लाते वक्त कोई उसे न देखे। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा के लाएंगे। सभी शिष्यों ने गुरुजी को विश्वास दिलाया कि हम जो भी सामान लाएंगे वो जो छिपा के लाएंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। तो जो उनके गुरुजी थे वो जो है उनके लाए गए सामग्री को सुखपूर्वक खुशी पूर्वक जो है उसे लेने लगे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद आचार्य ने गुरुजी ने देखा कि अब तो जो है मेरे पास पर्याप्त धन आ गया है, अब मेरे पास पर्याप्त जो है सामग्री वस्तुएं भी एकत्रित हो गई है। परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में से एक ऐसा विद्यार्थी था जो जिसने अब तक न गुरुजी को पैसे दिए थे और न ही कुछ सामग्री या वस्तु ही दिए थे। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? तो गुरुजी ने उससे प्रश्न किया कि बच्चा, क्या तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल धनहीन, मतलब बिल्कुल धन नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं है? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है। अभाव अर्थात कमी। उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी, मेरे पास किसी प्रकार की पैसे की, धन की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला ही नहीं पाया हूं, इसके बावजूद भी मैं कुछ ला नहीं सका। उनके गुरु ने पूछा, क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? विद्यार्थी ने कहा, शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई न देख रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा अर्थात कोशिश, प्रयास की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई भी न देख रहा हो। गुरुजी, मैंने लाख प्रयास किया कि मैं जो है मैं धन या जो है सामग्री में ला के दूं, लेकिन मैंने हर जगह देखा कि मुझे कोई न कोई देख रहा है, मुझे कोई न कोई देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं आपको सामान या पैसे नहीं दे सका। गुरुजी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहा होगा जहां कोई न हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुजी ने कहा, कहीं न कहीं आपके घर में ऐसा कोई जगह अवश्य होगा जहां कोई न रहता होगा, तो वहां से चुपके से वह सामान जो है लाकर मुझे दे सकते थे। गुरुजी ने ऐसा जो है बातें शिष्य को कहा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहां रहता हुई हूं। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें जो है शिष्य ने, उस विद्यार्थी ने कहा कि उस खाली स्थान पर, खाली जगह पर कोई हो ना हो, मैं तो वहां पर था। कोई देखे न देखे, मैं तो देख रहा था कि मैं सामान जो है किसी से छिपा कर ला रहा हूं, ये तो मैं देख ही रहा हूं। बड़ी अच्छी बात ने कहा है, बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको देखे न देखे, आप अपने आप को देखते हो, वो ईश्वर आपको देखता रहता है। इसलिए कभी आपको कोई गलत शब्द नहीं बोलना है, कभी आपको किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, किसी को जो है धोखा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कोई न कोई आपके उन बातों को सुन रहा है, कोई न कोई आपके कार्यों को देख रहा है, कोई नहीं तो खुद आप देख रहे हो। तो आपको अच्छे और बुरे का भली भांति जो है ज्ञान है। तो बच्चों, ये बातें आपको ध्यान रखना है, कभी आपको किसी प्रकार की जो है गलत काम नहीं करना है, क्योंकि
हम उसे देखते रहते हैं। हमारे दिल में जो परमेश्वर, जो भगवान बैठे हुए हैं, वो भी हमें देखते रहते हैं और हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाते रहते हैं। हमें सावधान होने के लिए कहते हैं कि बच्चा ये गलत काम है, इसे मत कर, इसलिए वो हमारे दिल की धड़कन जो है बढ़ा देते हैं। तो मैं अपने कुकर्म, कुकर्म का अर्थ है बुरा काम, बुरा काम को मैं तो देख रहा था। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तो बच्चों, आचार्य ने, गुरुजी ने उस बच्चे को तुरंत जो है गले लगा लिया और कहा, सही मायने में, सही अर्थों में तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, मैंने गलत आपको रास्ता बताया, फिर भी तुमने उस गलत रास्ता को नहीं चुना। तूने अपने ज्ञान के कारण, अपने बुद्धि के कारण उसको समझा। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है और यह तुम्हारे चरित्र की मजबूती, तुम्हारे चरित्र के मतलब तुम्हारे जो है आचरण का एक अच्छा उदाहरण है। यह मेरी शिक्षा की सफलता है और आज मैं ये मानता हूं कि मेरी शिक्षा अब जो है सफल हो गई है, क्योंकि मेरी शिक्षा जो मैं दी थी वो शिक्षा तूने पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लिया है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। बच्चों, मुझे शिष्य गुरुजी यहाँ को कहते हैं कि मुझे धन की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं तो ये चेक कर रहा था कि जो मैंने शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, क्या तुम उस ज्ञान के कारण, उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में अच्छाई काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? उस ज्ञान के द्वारा आप सही निर्णय कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? गुरुजी जो है परीक्षा ले रहे थे। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। बच्चों, यहाँ पर गुरुजी उन शिष्यों को ढूंढ रहे थे जिसके अंदर अच्छाई, जिसके अंदर ज्ञान, जिसके अंदर विवेक, जिसके अंदर अच्छा बुरा सोचने की शक्ति या बुद्धि, ऐसे विद्यार्थियों वो खोज कर रहे थे। और सही मायने में यही चीज एक जो है धन होता है जो कोई चुरा नहीं सकता। इस धन के द्वारा आप जीवन भर धनवान रहते हो। बाकी धन चोरी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ये धन जितना बांटो उतना बढ़ता ही रहता है। आज मैंने उसे पा लिया है, तुम ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर हो। तो मैं ऐसे ही शिष्य की तलाश कर रहा था जिसके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक हो और ऐसे ही शिष्य के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। लेकिन ये सभी गुण तुम्हारे अंदर है, तो मैं जो है अपनी पुत्री की विवाह तुमसे जो है मैं करना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये कथा समाप्त हो जाता है और नीचे यहाँ पर लिखा गया है जातक कथा से। ये जो पाठ है, ये पाठ जो है जातक कथा से, सुनी सुनाई कथा है, वहाँ से जो है ये लिया गया। तो बच्चों जो है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए उसे हम देखते हैं। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, उसके बाद हम शिक्षा की ओर चलेंगे। जो शिष्य कुछ भी न ला सका था, उसने न लाने के क्या कारण बताए थे? आपको सही आंसर पर जो है टिक मार्क करना। बहुत निर्धन है, पिता ने लाने से रोक दिया, छुपाकर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं अपने को रहा होता था। उपयोग सभी। तो बच्चों, आपको सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर होगा गवन। छिपाकर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा था। दूसरा प्रश्न, जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया? आश्रम से बाहर कर दिया, शिष्य को गले से लगा लिया, उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ख और ग दोनों सही है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देख लेते हैं। ख और ग, शिष्य को गले लगा दिया और अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा दिया। चलिए शिक्षा। धन की खोज कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें
कभी भी नैतिकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नैतिकता मतलब होती है अच्छी आदतें, नैतिकता मतलब होता है सत्य, नैतिकता मतलब होता है झूठ, चोरी न करना, गलत न बोलना, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाना, उसका आपको उल्लंघन नहीं करना है। इस पाठ से हमें दृढ़ संकल्प, शक्ति और सदाचरण की सीख मिलती हो। इस पाठ से आपका मनोबल ऊंचा हो, आपके अंदर सदाचार का गुण विकसित हो, ऐसी सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा जो है आपको अपने जीवन में ये सदाचार के गुण आपको लाने हैं, ताकि आप जीवन उपरांत भी आप जो है महान बन सको और आपकी महानता के कारण आपके घर परिवार में उनका भी नाम आगे बढ़े। बच्चों, अभी जो है गृह कार्य, धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु न ला सका, आचार्य ने शिष्य को गले क्यों लगा लिया। अब इसका आंसर जो है आपके पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो बच्चों, इसका जो है ये आपके लिए जो है ये आपका गृह कार्य है, आपको इसे कर लेना है, अपने नोटबुक में इसे लिख लेना है। तो बच्चों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।